यहाँ तक कि संसद के उच्च पदस्थ लोग भी सेना के पक्ष में खड़े हो गए। दबावों का सामना करते हुए शील्ड के निदेशक कोल्सन न केवल इन सब की परवाह नहीं करते, बल्कि दिन रात दीवारों पर अज्ञात चिन्हों को उकेरते रहते हैं। असल में कोल्सन ने पहले क्री रक्त सीरम का इंजेक्शन लिया था। इसी वजह से वे अपने दिमाग में बसे चिन्हों को अनियंत्रित रूप से उकेरना चाहते हैं। ये चिन्ह दरअसल क्री मंदिर में प्रवेश करने का नक्शा है, लेकिन क्री रक्त सीरम का इंजेक्शन ले चुके स्टैन ने एक नजर में ही इनमें छुपे रहस्य को पहचान लिया। इसके बाद शील्ड ने तुरंत ही सभी चिन्हों को एकत्रित कर लिया। कई दिशाओं से शोध करने के बाद वे बहुत जल्दी क्री मंदिर के प्रवेश द्वार को खोजने में सफल हो गए। इसके रहस्यों की खोज के लिए कोल्सन तुरंत एजेंट्स के साथ वहां पहुंच गए और उन्होंने सफलतापूर्वक प्रवेश द्वार भी खोल लिया। एजेंट ब्लैक ने रस्सी की मदद से सबसे पहले मंदिर में प्रवेश किया। नीचे उतरते ही उसने जमीन पर रहस्यमय चिन्ह देखे। जिज्ञासावश उसने हाथ बढ़ाकर उन्हें छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उन्हें छुआ, चिन्हों से तेज नीली रोशनी निकलने लगी। इसके तुरंत बाद ब्लैक के हाथ की हथेली में जलन सी महसूस हुई और गौर से देखने पर उसकी हथेली पर भी वही चिन्ह उभर आए। आह आह! ब्लैक की चीख सुनकर सभी ने तुरंत रस्सी को खींचना शुरू कर दिया, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि इस समय ब्लैक के साथ एक बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है। कुछ लोगों ने जब गड़बड़ी महसूस की तो तुरंत ब्लैक पर हमला कर दिया, लेकिन ये हमले उस पर कोई असर नहीं कर सके। यहाँ तक कि गोलियां भी उसकी त्वचा को भेद नहीं पाई। जब सबने देखा कि ब्लैक पूरी तरह से अपना होश खो चुका है, तो महिला एजेंट ने पीछे से इलेक्ट्रिक स्टिक से उस पर अचानक हमला किया। काम करते समय उसके साथ एक हादसा हो गया था। जब वह दोबारा प्रकट हुआ तो रहस्यमय विशाल पत्थर ने उसे एक अनजान ग्रह पर पहुंचा दिया था। अच्छी बात यह थी कि यहाँ की ऑक्सीजन और तापमान पृथ्वी से बहुत अलग नहीं थे, लेकिन उसे यह समझ आ गया था कि अगर कोई उसे बचाने नहीं आया तो वह यहीं मर जाएगा। कई दिन बीत गए, लेकिन उसे केवल अंतहीन निराशा ही मिली। इस समय साइमन का बॉयफ्रेंड फिज भी बेहद बेचैन था, क्योंकि शील्ड ने इस विशाल पत्थर पर कई सालों तक शोध किया था, लेकिन वे अब तक इसकी रहस्यमयता को सुलझा नहीं पाए थे। यहाँ तक कि इसके रूपांतरण के नियम भी नहीं समझ सके थे। लेकिन फिज ने हार नहीं मानी। उसने विशाल पत्थर को सक्रिय करने के तरीके का पता लगाने के लिए अपने सभी संबंधों का इस्तेमाल किया। कई दिनों की कोशिशों के बाद फिज को शिकागो के गैंगस्टर के अड्डे पर रहस्यमय पत्थर को सक्रिय करने का सुराग मिला। वह ईमानदारी से गैंग के सरगना से सौदा करने गया। सामने वाले ने स्क्रॉल निकाल लिया जिसकी उसे तलाश थी, तो उसने लाई पेटी उसे सौंप दी। उसे अंदाजा नहीं था कि वह पेटी घातक हथियार है जो छूते ही इंसान को पत्थर बना देता है। गैंग के सरगना ने न उसे स्क्रॉल दिया, न छोड़ने का इरादा था, बल्कि उसे मारने की साजिश रची। इस हथियार की ताकत परखने के लिए गैंगस्टर ने फिज की ओर उसका स्विच ऑन कर दिया। असल में ये कोई घातक हथियार नहीं था, बल्कि उसकी खुद बनाई फ्लैश बम थी। इसी तरह फिज ने अकेले गैंगस्टर से विशाल पत्थर को सक्रिय करने का सुराग पा लिया। शील्ड एजेंसी लौटने पर उसने तुरंत स्क्रॉल खोला, लेकिन देखकर हैरान रह गई कि उसमें सिर्फ प्राचीन भाषा में लिखी चिट्ठी थी। यह नतीजा जाहिर तौर पर उसे इस नतीजे को न मान पाने वाला गुस्से में फिज शॉटगन लेकर बंद विशाल पत्थर के दरवाजे का ताला खोलने लगा। वह जान की परवाह किए बिना प्रेमिका को ढूंढना चाहता था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि सामने रखा पत्थर प्रतिक्रिया नहीं देगा। चाहे वह जितना भी पीटे, वह तरल नहीं बन रहा था। निराश फिज बस गुस्से